हेलो फ्रेंड्स, सुहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय को आसानी से और अच्छे से समझ लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुहावरा और लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुहावरा देखेंगे, यहाँ पे उसका अर्थ देखेंगे और दोस्तों किस तरीके से उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो वाक्य प्रयोग करना यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। बस यहाँ पर हमें ये देखना है कि मुहावरा क्या है और उसका दोस्तों अर्थ क्या निकल के आता है। लोकोक्तियों में भी दोस्तों हम लोग देखेंगे कि लोकोक्तियाँ क्या हैं, उसका अर्थ क्या निकल के आता है, ठीक है। और किस तरीके से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि सबसे पहले एक मुहावरा आता है अंगूठा दिखाना, ठीक है। तो इसका अर्थ दोस्तों होता है देने से इनकार कर देना, ठीक है। उसके बाद आंखें चार होना, यहाँ से इसका अर्थ आएगा दोस्तों देखा देखी होना। आंखें दिखाना, क्रोध प्रकट करना। आंखों पर बिठाना, इसका अर्थ आएगा आदर करना। आंखें फेरना, इसका अर्थ आएगा नज़र बदलना। आंख भर आना, इसका अर्थ होगा दोस्तों आंसू आना। उसके बाद आंखों में धूल डालना, तो ये धोखा देना। जैसे होता है ना एग्जाम, हम लोग किसी से कहते हैं कि तुमने तो आंखों में धूल ही झोंक दी हमारी, ठीक है, जब उसकी आंखों में धूल डाल दो यानी उसको धोखा दे दो, है ना। आंखों में चर्बी छाना, तो घमंडी होना। जो कहते हैं ना आंखों में चर्बी छाई है इनके, कहते हैं ना, कहते हैं, तो वो उस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद आंखें नीली पीली करना, तो कहता है अरे आंखें नीली पीली क्यों कर रहे हो, तो नाराज क्यों हो रहे हो, यही तो अर्थ आएगा। आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ना क्या, अत्यंत अप्रिय होना। दोस्तों आंखों में कुछ गड़ेगा तो क्या होगा, वो प्रिय थोड़ा ना लगेगा, अत्यंत अप्रिय लगेगा, ठीक, अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ही खराब। कान खोलना, तो कान खोलना के सावधान करना, कहते कान खोल के हमारी बात सुन लो। कहते हैं कान पर जू ना रेंगना। बेखबर रहना, कहते हैं अरे तुम्हारे कान पर तो जू ही नहीं रेंग रही। कान भरना, निंदा करना, ठीक है, यानी किसी की बुराई करना। होता है ना कि अरे भैया उन्होंने उनके कान भर दिए, ठीक, यानी निंदा कर दी वहाँ पे। कान खड़े होना, होशियार होना, कान खड़े हो गए, ठीक है ना। गर्दन पर सवार होना, पीछा ना छोड़ना। तो दांत कटी रोटी, गहरी दोस्ती। कहीं राम और श्याम में तो दांत कटी रोटी है, ठीक है, तो ये गहरी दोस्ती होती है, इसका अर्थ होता है। यहाँ से आएगा दांत खट्टे करना, पस्त करना, यानी हरा देना, ठीक, चाहे मैच की बात हो, चाहे वो क्रिकेट की हो, चाहे फुटबॉल की हो, चाहे युद्ध में वो बात हो, ठीक है। दांत दिखाना, तो दांत दिखाना का अर्थ क्या होता है, हार मानना, लाचारी प्रकट करना, ठीक है। उसके बाद दांत गिनना, उम्र बताना, ठीक। नाक काटना, ठीक, इज्जत नष्ट होना। नाक का बाल होना, बहुत प्यारा होना यानी प्रिय होना। नाक रगड़ना, मिन्नत करना। मुंह में पानी भराना, ललचाना। मुंह फुलाना, इसका अर्थ होगा दोस्तों रूठ जाना, ठीक। तो दोस्तों यहाँ से उम्मीद करते हैं कि ये जो मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से आपके यूपीपी में क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनते हैं, ठीक। उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से सिर पर भूत सवार होना, तो एक ही रट लगाना। कहीं क्यों भैया तुम्हारे सिर पे भूत सवार हो गया है, ठीक है, तो एक ही चीज़ की रट लगाता नहीं लगाता, ये इसका अर्थ निकल के आता है। सिर चढ़कर बोलना, छिपाए ना छिपना। सिर पर कफन बांधना, शहादत के लिए तैयार होना, कि भैया वो तो सिर पे कफन बांध लिए हैं। हाथ आना, इसका होता है अधिकार में आना। हाथ मलना, पछताना, है ना। हाथ फैलाना, याचना करना, ठीक है। आगे यहाँ से देखेंगे हाथ गर्म करना, तो हाथ गर्म करना, घूस देना। अक्ल का दुश्मन मूर्ख। अपना उल्लू सीधा करना, बेवकूफ़ बनाकर काम निकालना। अपने मुँह मियाँ मुँह मिट्ठू बनाना, ठीक, तो अपनी तारीफ अपने आप करना। अंधे की लकड़ी, एक मात्र सहारा, ठीक है। अंधेर नगरी, तो यहाँ पर जहाँ धांधली और अन्याय होता है, ठीक है, अगर कहीं पर हो रहा है तो कहते हैं अरे भैया वहाँ तो अंधेर नगरी में है, ठीक है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, ठीक। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, ठीक है। आग बबूला होना, अति क्रुद्ध होना यानी बहुत गुस्सा होना। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, ठीक। ईंट से ईंट बजाना, तो ध्वस्त होना। उल्टी गंगा बहना, तो अनहोनी होना, कहते हैं अरे यार तो उल्टी गंगा बह गई, है ना। कलई खुलना, भेद प्रकट होना। कलम तोड़ना, खूब लिखना, अनुपम रचना करना, ठीक है। काला अक्षर भैंस बराबर, तो अनपढ़ और नीरा मूर्ख, ठीक। कोल्हू का बैल, खूब परिश्रमी, कोल्हू का बैल देखा है, खूब परिश्रम करता है वो। खेत आना, युद्ध में मारा जाना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, तो एक बात पर ना रहना। गागर में सागर भरना, अधिक बात थोड़े शब्दों में कहना, ठीक है ना, यानी अधिक बात थोड़े में कहना। उसके बाद चांद का टुकड़ा, बहुत सुंदर। 4 दिन की चांदनी, ये होता है क्षणिक सुख, इसका अर्थ होता है। छक्के छुड़ाना, खूब परेशान करना। तूती बोलना, प्रसिद्ध होना। थाली का बैंगन, जिसका विचार स्थिर ना रहे, ठीक है। धूल छानना, मारे मारे फिरना, ठीक है, जैसे कहते हैं ना क्यों भैया धूल
छान रहे हो, मारे मारे फिर रहे हो, है ना, होता है। 9 2 11 होना, इसका हो जाएगा भाग जाना। ठीक, आगे यहाँ से आता है मुट्ठी गर्म करना, तो इसका अर्थ होगा दोस्तों घूस देना। मन फट जाना तो विराग होना। ठीक, रंग बदलना तो परिवर्तन होना। राई का पर्वत होना, छोटे से बड़ा बनाना। राई होता है दोस्तों सरसों, उसका पर्वत अगर कोई बना दे तो क्या होगा, छोटी बात को दोस्तों बहुत बड़ा बताया जा रहा है। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ से हम लोग देखेंगे लोकोक्तियाँ या कहावतें। ठीक, तो यहाँ से ये आएंगे अधजल गगरी छलकत जाए, तो थोड़ी विद्या नया बल होने पर इतराना। ठीक है, यानी अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़ा सा जब कुछ ज्ञान होता है तो बहुत ज़्यादा इतराते हैं, है ना। अपनी करनी पार उतरनी, किए का फल भोगना। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, परस्पर संगठन या मेल ना रखना। ठीक, आग जलाकर जमा लो दूर खड़ी, झगड़ा लगाकर अलग हो जाना, इसका अर्थ होगा दोस्तों। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, हर तरफ हानि की आशंका। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुड़ के विरुद्ध नाम। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल स्थिति। आप भले तो जग भला, स्वयं अच्छे तो संसार अच्छा। अगला दोस्तों यहाँ से एक आता है कि आम का आम गुठलियों का दाम, तो सब तरह से लाभ ही लाभ। ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है, तो दुष्ट के साथ दुष्टता करना, है ना, यानी बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, इसका अर्थ होता है दोस्तों कहीं सुख कहीं दुख। आगे दोस्तों देखेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो अपराधी ही पकड़ने वाले को डांट बताए। ठीक है, उसके बाद ऊंची दुकान फीका पकवान, बाहरी ढकोसला यानी भीतर कुछ नहीं, खाली दिखावा। ऊँट किस करवट बैठता है, किसकी जीत होती है, कहते हैं नहीं कि देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, तो पता ही नहीं चल पाता किसकी जीत हो रही है। ठीक, ऊँट के मुंह में जीरा, ज़रूरत से बहुत कम। अब ऊँट है कितना बड़ा होता है, उसको जीरा खिला दो तो ज़रूरत से बहुत कम होगा, नहीं होगा। एक पंथ दो काज, तो एक नहीं दो लाभ। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु को सभी चाहने वाले। ठीक है, एक म्यान में 2 तलवार, तो एक स्थान पर 2 उग्र विचार वाले। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता, इसका अर्थ होगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। छोटे का बड़े के साथ मिलाप करना। काला अक्षर भैंस बराबर, नीरा अनपढ़। काबुल में क्या गधे नहीं होते, तो अच्छे बुरे सभी जगह पर होते हैं। ठीक, खोदा पहाड़ निकली चुईया, कठिन परिश्रम थोड़ा लाभ। अब दोस्तों क्या होता है, कठिन परिश्रम कर लो और उसके बाद रिजल्ट क्या मिले, कुछ ना मिले। ठीक, तो क्या होगा, यही होगा भैया हमने खोदा पहाड़ निकली चुईया, है ना। तो ये मतलब लोकोक्तियाँ बन जाती हैं, कहावतें बन जाती हैं। ठीक है, आगे यहाँ से देखेंगे गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, तो बनावटी परहेज होता है ये। ठीक है, यानी फालतू दिखावा। घर का बेदी लंका ढाए, आपस की फूट से हानि होती है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु का कोई आदर नहीं करता। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो दोषी होता है वो खुद डरता रहता है। ठीक है, इसे होता है ना चोर की दाढ़ी में तो तिनका है, अब ये किसी से कहते तो जो चोर होगा तो क्या होगा, थोड़ा सा डरेगा वो। 3 लोग से मथुरा न्यारी, तो ये निराला ढंग होता है, इसका अर्थ। दुधारू गाय की 2 लात भी भली, तो जिससे लाभ होता है उसकी बात भी सही लेनी चाहिए। ठीक है, दूर का ढोल सुहावना, दूर से कोई चीज़ अच्छी लगती है। ठीक, आगे दोस्तों यहाँ से देखेंगे धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, निकम्मा। इसका और दूसरा अर्थ होगा व्यर्थ, इधर उधर डोलने वाला। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसका अर्थ होगा दोस्तों झगड़े के कारण को नष्ट कर देना। नाम बड़े पर दर्शन छोटे या थोड़े, तो गुड़ से अधिक बढ़ाई उसकी। मन चंगा तो कटौती में गंगा, हृदय परिवर्तन तो सब कुछ ठीक। मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये कपटी होता है, इसका अर्थ। ठीक है, सांप मरे पर लाठी ना टूटे, अपना काम हो जाए पर कोई भी ना हो। ठीक है, यानी अपना काम हो जाए पर कोई हानि भी ना हो यहाँ पे। ठीक, हाथ कंगन को आरसी किया, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया। ठीक, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना कुछ और करना कुछ। ठीक, अगर कोई बोल कुछ रहा है कर कुछ रहा है तो वही तो हम लोग कहेंगे हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और वहाँ पर होते हैं। ठीक है, कोई कपटी मित्र हमारा हो जाए तो हम क्या कहेंगे, मुंह में राम और बगल में छुरी तुम्हारे होती है। ठीक है, ये उससे कहेंगे। उसके बाद अगला यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, तो ये बेमौका होता है। ठीक है, आगे बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से होए, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। आम के पेड़ आप बोएंगे
ठीक है, तो क्या होगा, आम मिलेंगे। और अगर आप बबूल के पेड़ बो रहे हैं तो आम आपको कहाँ से मिल जाएंगे। तो इसका अर्थ ये होता है जैसा आप करेंगे वैसा ही आप भरेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से जो ये मुहावरे और जो लोकोक्तियाँ यानी जो कहावतें थी उनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ से ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारा इस चैनल सुहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक न्यू टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए।